दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? ये एनालॉगी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द मिसिंग वर्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। डॉक्टर इज टू नर्स एज डैश इज टू फॉलोअर। देखिए, नर्स जो होती है ये क्या करती है? शी रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डॉक्टर, और जो फॉलोअर होता है ही रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द लीडर। तो आंसर विल बी डी। वाटर इज टू सैंड एज ओशन इज टू डैश। देखिए, वाटर जो होता है इट इज कंटेन्ड इन द ओशन, लाइकवाइज सैंड इज कंटेन्ड इन द डेजर्ट। ठीक है, ये होगा ना, वाटर ओशन में पाया जाता है तो सैंड डेजर्ट में होगा। अब आपको रिलेशन निकालना है। एडल्ट इज टू बेबी एज फ्लावर इज टू डैश। देखिए, जो आपका फॉर्मर है यानी कि बेबी, बेबी जो है इज ग्रोन अप फ्रॉम द एडल्ट। तो सिमिलरली फ्लावर किससे उगेगा? सीड से, बड से, फ्रूट से नहीं। कौन सा चीज किससे उगता है? यानी कि बेबी एडल्ट से बॉर्न होता है ना, तो फ्लावर से क्या निकलता है? फ्रूट निकलता है। ठीक है, नहीं नहीं, फ्लावर से बड निकलता है। ओके, नेक्स्ट है बर्ड इज टू फ्लाई एज स्नेक इज टू। देखिए, इसका आंसर होगा क्रॉल। बर्ड फ्लाई करती है, बर्ड हैज विंग्स टू फ्लाई। सिमिलरली स्नेक क्या करते हैं? क्रॉलिंग करता है। दैट मीन्स लेटर इज द मूवमेंट ऑफ फॉर्मर। ये जो फ्लाई है ये इसकी मूवमेंट बताता है। द क्रॉल इज द मूवमेंट ऑफ स्नेक। बफेलो इज टू मिल्क एज हैन इज टू। देखिए, लेटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर। फॉर्मर यानी कि मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय बफेलो, तो हैन क्या देती है? हैन देती है एग। लंग इज टू मैन एज गिल इज टू। देखिए, फ्लावर इज द पार्ट ऑफ द लेटर्स बॉडी। देखिए, इसमें आपका गिल से रिलेटेड क्या है? फॉर्मर इज द पार्ट ऑफ द लेटर्स बॉडी। मैन का पार्ट होता है लंग, तो गिल, गिल किसका पार्ट होता है? गिल इट डील्स विद द फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन, तो इसका ऑप्शन होगा फिश। ठीक है, नेक्स्ट है फिश में गिल्स होती है ना फॉर ब्रीदिंग पर्पसेस। शिप इज टू सी एज कैमल इज टू। शिप में सी में शिप चलती है, तो कैमल कहाँ पे चलता है? कैमल इज रिलेटेड विद द डेजर्ट। वैक्स इज टू कैंडल एज डैश इज टू पेपर। देखिए, फॉर्मर इज यूज टू मैन्युफैक्चर द लेटर, यानी कि इसका आंसर होगा पल्प। ठीक है, यानी कि पल्प फॉर्मर इज यूज टू मैन्युफैक्चर द लेटर। कैंडल इज यूज टू मेक वैक्स, यानी कि पेपर जो होता है पल्प। अब ये इसी का फॉर्मेशन है। देखिएगा 32 है। लव इज टू फ्रेंड एज हेट इज टू। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा एनिमी। फ्रेंड को आप लव करते हो, एनिमी से आप हेट करते हो। आर्क इज टू सर्कल एज लाइन इज टू। इसका आंसर होगा रेक्टेंगल। ठीक है, लेटर इज फॉर्म बाय एक्सटेंडिंग दी फॉर्मर। लाइन को जब आप एक्सटेंड करते हो तो रेक्टेंगल बन जाता है ना। ठीक है, आर्क ये होता है, आर्क को एक्सटेंड करोगे तो सर्कल बन जाएगा। लेडीज इज टू पर्स इज जेंट्स इज टू। जेंट्स क्या लेते हैं? जेंट्स लेते हैं वैलेट टू कीप द मनी। ठीक है, फिर कैलेंडर इज टू डेट्स एज डिक्शनरी इज टू। वोकैबुलरी होगा इसका। डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, सॉरी, डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मून इज टू सैटेलाइट एज अर्थ इज टू। इसका आंसर क्या होगा? मून इज अ सैटेलाइट एंड अर्थ इज अ प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट है क्लॉक इज टू टाइम एज थर्मोमीटर इज टू। देखिए, फर्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द सेकेंड, तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। ठीक है, थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर। कैंडल इज टू वैक्स एज पेपर इज टू। फर्स्ट इज मेड फ्रॉम दी सेकेंड, तो इसका जो आंसर होगा पल्प। पल्प से पेपर बनता है। फर्स्ट इज मेड फ्रॉम दी सेकेंड, पल्प से पेपर बनता है। कंट्री इज टू प्रेसिडेंट एज स्टेट इज टू। देखिए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर और द नॉमिनल हेड्स ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा गवर्नर होगा। ये हेड होते हैं ना, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट ना, तो ये नॉमिनल हेड्स होते हैं। फिर है आपका 40, कार पेट्रोल से चलती है तो टीवी किससे चलती है? A car runs on petrol and TV works by electricity. Soap is related to wash in the same way as broom is related to sweep. वैसे तो sweep होना चाहिए। Second denotes the function of the first. तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा C, sweep. Bread is related to bakery in the same way as brick is related to। देखिए,
ब्रेड बेकरी में बनती है। सिमिलरली ब्रिक कहाँ बनती है? फर्नेस में, किल्न में, माइन में और मिंट में। तो इसका जो आंसर होगा किल्न में ब्रिक्स बनाई जाती है। किल्न, याद कर लीजिए। इस तरह के दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं नेट में। नीडल इज रिलेटेड टू थ्रेड इन द सेम वे एज पेन इज रिलेटेड टू, देखिए इसका आंसर होगा पेन इज रिलेटेड टू इंक। नीडल में आप थ्रेड डालते हो ना, तो पेन में इंक होगी तभी तो लिखेगी। इंक खत्म हो जाएगी तो पेन विल नॉट वर्क। द सेकंड इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ द फर्स्ट। कैट इज रिलेटेड टू किटन इन द सेम वे एज फिश इज रिलेटेड टू, देखिए कैट इज द यंग वन, कैट का यंग किटन होता है, तो फिश इज नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसका फोन फिन फोल, इसका क्या होगा? एक विच ऑफ द, इसको हम अभी चेक करेंगे। इसको आप मुझे आंसर, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, मुझे चेक करके बताना। कैट इज रिलेटेड टू किटन मीन्स सेकंड इज द यंग वन ऑफ द फर्स्ट एज द सेम। फिश का यंग क्या होता है? फ्राई, फॉन, फिन और फोल होता है। वैसे तो फ्राई ही है आंसर, लेकिन आप एक बार इसको चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं। फिश का यंग वन क्या होता है? फिन्स तो नहीं होते हैं, फोल भी नहीं होता है, चेक करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज डजन, स्कोर एंड डिकेड। डजन मीन्स 12, स्कोरिंग, डिकेड मीन्स 10। तो डजन, स्कोर, डिकेड, तो क्या आएगा इसमें? 8 सेंचुरी। ऑल द टर्म्स यूज फॉर अ डेफिनेट नंबर ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट है, अब इसमें देखिए ए सी ई एफ एच जी। अभी कैसे करेंगे आप? ईच लेटर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, देखिए ए बी सी डी ई, ईच लेटर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, इधर क्या आ रहा है? मिसिंग एफ बी, फिर डी है, ए एफ जी एच आई जे, एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो यहाँ क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ, तो एम एन ओ, इधर पी आएगा, क्यू आर एस टी, पी आर टी इज द राइट ऑप्शन। यही होगा ना 46 का, क्या होना चाहिए? एम एन ओ पी, नहीं सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, इसका गलत हो गया। ये देखिए मुझसे भी गलती हो जाती है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एस के बाद, देखिए यहाँ ई के बाद एफ आया है ना, तो यहाँ इसके बाद टी आएगा। एस टी यू मिसिंग वी, एस टी यू वी, डब्ल्यू मिसिंग एक्स, तो टी वी एक्स, सी ऑप्शन होगा। Each letter of the first group is moved 5 steps forward to obtain the corresponding letter of the second group। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए ये क्वेश्चन। अब इसमें देखिए ये जो ए सी ई जी है, ए सी ई जी में आप देखिए ए तो यहाँ बी है, सी तो डी मिसिंग है, ई है तो एफ है, डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पे ई एफ ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ डी, इसमें क्या होगा? देखिए ए बी सी डी, तो सी डी ई एफ, तो यहाँ भी क्यू एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर यहाँ पे देखिए सी डी ई एफ, एस टी यू वी, टी वी है, फिर यू एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इसका डी ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईच लेटर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज मूव्ड 3 स्टेप्स फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? मिसिंग था ना। अगर मैंने देखिए यहाँ पे क्या था कि 46 क्वेश्चन में ईच लेटर जो था हर एक ग्रुप का, ये 5 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहा था। जैसे ए था, ए, तो इसके बाद ये एफ आया ना, ए बी सी डी ई, यानी कि ये 1 है, ए बी सी डी ई एफ, तो +5 किया ना तब आया। अब यहाँ पे आप देखिए ए है, फिर ये डी पे पहुंचा, तो यानी कि ईच लेटर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज मूव्ड 3 स्टेप्स फॉर, ए बी सी डी, ए के बाद डी आया ना, ये 1 है, ये 4 है, तो +3। उसी तरीके से मैंने ये निकाल लिया। अब ये देखिए कैट इज टू डी डी वाई, देखिए इसमें देखिए सी ए टी, और ये क्या है? डी डी वाई, फिर यहाँ क्या है? बिग है, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए सी ए टी, ये +1, ए बी सी प्लस ये 1 है, ये 4 है, तो +3, एम एन ओ पी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि ये 20 है, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 21, 22, 23, 24, 25, 26, जेड वाई एक्स, एम एन ओ पी टी एस टी यू वी डब्ल्यू। तो इसमें आप देखिए टी के बाद वाई कब आ रहा है? वाई की पोजीशनिंग है 25, यानी कि 5। तो इसमें आप देखिए द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेटर्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर मूव 1, 3 एंड 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो यहाँ भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा शायद 1,
3 एंड 5। तो यहाँ पे क्या है, 1 है 2 है, तो बी के बाद सी आना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या आना चाहिए, आई के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आना चाहिए, नहीं आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ पे एल आएगा, और जी एम एन ओ पी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो यहाँ पे 48 का ए ऑप्शन होगा। आपको इस तरह से रिलेशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डी एफ इज टू, यहाँ मैं इसको मिटा भी देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, खुद आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कभी कभी वो टाइम माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है कि सॉल्व नहीं हो पाता। अब देखिए बी डी एफ इज टू एच आई एल एंड इज टू एम ओ क्यू। देखिए बी डी एफ जो है फॉर्म्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेट लेटर्स। अब इसमें देखिए बी डी एफ, बी सी डी ई एफ ये मिसिंग है ना, फिर एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो यहाँ पे भी आप देखिए एम ओ क्यू है, एम एन ओ पी एम एन ओ पी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एम एन ओ पी क्यू आर, यहाँ पे एस तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा एम ओ क्यू फॉर्म्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेट लेटर्स, द ग्रुप हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एच आई एल, वो क्या होगा टी यू एक्स होना चाहिए इसका टी यू एक्स होगा। बी है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये नंबर है 8, ये है 1, तो यहाँ पे भी अगर मैं एम एन ओ, यानी कि ये अगर 13 है तो इसमें भी आप अगर +7 करोगे तो कितना हो जाएगा 20 में क्या होता है टी आता है ना, तो एक तो टी आएगा, तो यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, आपको थोड़ा सा रिलेशन निकालना पड़ेगा। टी हो गया, फिर ये कह रहा है एम एन ओ पी टी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो ये नहीं जाएगा तो टी यू एक्स ही होगा, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है के एम, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन मुझे आप सीरीज में निकालेंगे। टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच, ओके।